सुकैना फजल बख्श से कहती है कि फजल बख्श, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो सिर्फ उस मोहब्बत के पीछे जो तुम्हें सवाए गुमराही सवाए यानी कि दुख के कुछ नहीं देने वाली है। क्योंकि जैसे ही इस बात का पता चलेगा शिब्रा को, तो शिब्रा तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेगी। फजल बख्श आगे से उसे कहता है कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ और सिर्फ लेना ही नहीं होता। मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ और मेरा प्यार ही उसके लिए काफ़ी है। और अगर मेरी मोहब्बत में कहीं कोई दम हुआ तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वो मुझसे ज़रूर शादी करेगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सुकैना कहती है कि मैं खुद चाहती हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम नहीं जानते कि शिब्रा किस किस्म की है। वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम्हारे इस झूठ को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस उम्मीद पे फजल बख्श अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजार रहा है, अपनी सारी आसाइशें, अपनी सारी सहूलतों को छोड़कर वो जिस रास्ते पे चल पड़ा है, हो सकता है कि शिब्रा एक दिन वाकई इस बात के लिए मान जाए। लेकिन अब देखेंगे जी, शिब्रा भी अब बहुत ज़्यादा उसके नज़दीक आना शुरू हो जाती है। यानी कि उसे बात बात पर महसूस होने लग जाता है कि जैसे उसे फजल बख्श की ज़रूरत है। यानी कि हर चीज़ में उसने इतना अपने आप को कर लिया है कि हर बंदा उसका ही गीत गा रहा है। जैसा कि आप देखेंगे कि जैसे फजल बख्श घर में आता है तो उसको पता चलता है जी सबकी मुबारक हो, फजल बख्श की शादी की तारीख पक्की होने जा रही है। जिसको सुनकर फजल बख्श ऐसी एक्टिंग करता और कहता है, वाह ये कैसे हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आखिर ऐसे कैसे हो गया, नरगिस आंटी कैसे मान गई इन सब बातों के लिए। यानी काफ़ी चोंचले करता है। लेकिन जी अब देखेंगे कि असल की अदारा तो उसी का ही है, लेकिन बड़ी चालाकी होशियारी के साथ ये सारा कुछ करने वाला है। लेकिन ये चालाकी और होशियारी इसको कल को महंगी पड़ने वाली है। फिलहाल तो वो सारा कुछ समेट रहा है और बेशक वो अच्छी नीयत से ये सब कुछ कह रहा है, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा कल को किसी को नहीं होने वाला है, सिवाय इससे कहना कि कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं होगा, या फिर शिब्रा की माँ इसकी बात का यकीन करेगी और शिब्रा को इस चीज़ के लिए मनाएगी और कहेगी कि तुम्हें अब अपनी ज़िद छोड़नी ही होगी। खैर अब देखेंगे कि फजल बख्श को बुलाया जाता है। शिब्रा का बाप बुलाता है और कहता है कि बस मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा कि मेरा बेटा तो नहीं, लेकिन तुम्हें ही ये सारे काम करने हैं। मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा यकीन है और तुम्हें ही सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। मुझे यकीन है कि मुझे कोई भी मसला दरपेश नहीं आएगा। जिसको सुनकर फजल बख्श कहता है कि ये कोई कहने वाली बात है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं थी मुझसे। लेकिन आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है फजल बख्श, क्योंकि अब उसको शादी की तैयारियों में शिब्रा का मज़ीद साथ मिलने वाला है और शिब्रा मज़ीद उसके साथ साथ होने वाली है, जिसकी वजह से वो बेहद खुश होता नज़र आ रहा है। क्योंकि बात बात पर शिब्रा के साथ उसको बाहर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा यानी कि अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है। खैर अब देखेंगे कि शिब्रा उसको कहती है कि तुम ये मत समझना कि तुम्हारा ये ठिकाना जो है ये असल ठिकाना है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा और बहुत जल्द जाना होगा, क्योंकि हम लोग तुम्हें मज़ीद यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करने वाले। लेकिन आप देखेंगे कि फजल बख्श फिर भी हिम्मत नहीं आता और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों का जब दिल चाहेगा मुझे यहाँ से निकालने का, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे किसी की कोई बात से कोई भी मसला नहीं है, आप लोग जैसा कहेंगे, आप लोगों का हुक्म सर आँखों पर। इन्हीं बातों की वजह से वो हर दफ़ा बच जाएगा और सारे उस पर यकीन करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन बहुत ही जल्द बेचारे की असलियत खुलकर सामने आ जाएगी तो बड़े ही मसले बन जाएंगे, और ख़ास तौर पर शिब्रा का बाप तो उसका वो हश्र करेगा जो उसने कभी सोचा भी ना होगा, क्योंकि वो जो कर रहा है उसके लिए ट्रॉमा से इश्क मुर्शद के फैन ज़रा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाली है और होगा कुछ इस तरह से जिस तरह से उसने नरगिस को बिल्कुल फिक्स कर दिया है और नरगिस हो भी चुकी है और नरगिस इस बात को समझ चुकी है कि आइंदा से सुकैना के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलना और उनकी फैमिली के साथ बना कर ही रखनी है। यानी कि जिनको इतनी लंबी सपोर्ट है तो वो इसके साथ क्या कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। वो अगली प्लानिंग में पड़ जाएगी कि जब सुकैना को हम खुश रखेंगे तो हमें कितनी सपोर्ट मिलेगी। इस चीज़ के लालच ने उसको मज़ीद अंधा कर दिया है
है। खैर आप देखेंगे जी बड़ी खुश है, खुशी खुशी जाएगी अपने भाई के घर और वहाँ जाके पहले तो माजरत करेगी और कहेगी कि आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हैं, और सुकैना को बेहद प्यार करेगी और कहेगी कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, मैंने जो कुछ किया मैं बेहद शर्मिंदा हो चुकी हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। और बस जी अब आप लोग जल्दी से डेट फिक्स कर दीजिए शादी की, क्योंकि अब मैं कुछ और नहीं चाहती हूँ। कासिम साहब जो हैं वो तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर ये चांद कहाँ से निकला है, और वो पूछ ही बैठते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर नरगिस तुम ऐसे कैसे बदल गई, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ दिन पहले तो तुम हमसे लड़ झगड़ के हमारा खून पीने को तैयार थी, लेकिन आज तुम्हारा गुस्सा इतना ठंडा हो चुका है। ये सब बातों की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब देखेंगे कि नरगिस कहती है कि इन सब बातों को आप ना ही समझे तो ही बेहतर है, क्योंकि इनको समझना जो है आपकी बस की बात नहीं है। खैर छोड़िए, मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस बात के लिए कि आप लोग मुझे माफ़ करके मेरे सारे गुनाहों को भूल नहीं सकते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि सुकैना भी बड़ी खुश होती है और सुकैना को समझ आ जाती है कि फजल बख्श ने जो 2 दिन का वक्त मांगा था वो इसी कारनामे के लिए मांगा था जी। ये कारनामा भी उसका पूरा हो चुका है और वो बहुत खुश हो चुकी है। और बस आप देखेंगे कि वो कह के जाती है कि तुम ज़ुहैब के साथ जाओ और अपनी शादी की तैयारियां करो और अच्छी अच्छी शॉपिंग करो, और मुझे कोई किसी बात से मसला नहीं है। ज़ुहैब भी बहुत ज़्यादा खुश है। चलो जो कुछ भी हुआ, मेरी माँ इस चीज़ के लिए मानी तो सही, क्योंकि ज़ुहैब वाकई में बेहद प्यार करता है सुकैना के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अपनी माँ की वजह से खामोश हो जाता है। लेकिन ये बात नहीं कि लालच का कीड़ा नरगिस के दिल से निकल चुका है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। नरगिस के दिल से लालच का कीड़ा कभी भी नहीं जाने वाला है, बल्कि मज़ीद दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब तो उसको अंदाज़ा हो चुका है कि फजल बख्श जो है किसी हाल में भी इसके साथ बुरा नहीं होने देगा। इसलिए वो भी ठान लेती है कि चलो जितनी जल्दी हो सके ये सारे काम निपटाएं और सुकैना को अपने हाथ में करे, ताकि शामी सिकंदर उसके हाथ में आ सके और सारे वो अपने मतलब निकलवा सके। बस इसी लालच ने उसका दिमाग फेरा हुआ है, और वो ये लालच ज़ुहैब के दिल में भी भरना चाह रही है। और ज़ुहैब को कहती है कि ज़ुहैब बस अब तुम ये समझ लो कि वो तुम्हारा साला बन चुका है और तुम अपनी सारी फरमाइशें उसे मनवाते रहोगे। ज़ुहैब कहता है कि मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे सुकैना मिल रही है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी प्लीज़ कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे या फिर सुकैना के घर वालों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है। अब आप ये बातें अपने दिल से निकाल दे तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रिश्ते की बुनियाद जो है हम एक लालच की बिना पर रखें। मैं चाहता हूँ कि रिश्ता बिल्कुल पाक साफ़ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह की बातें मत कीजिए, क्योंकि इन सब बातों से मेरी दिलज़ारी हो रही है। और सुकैना जब सुनेगी तो वो भी खुश नहीं होगी, क्योंकि वो भी कासिम साहब की ही बेटी है।